एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविज़न का, जिसमें कि सस्पिशन स्ट्रेंथ टीआरपी के देखे गए। चैनल में ऊंची पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो भाई बिना टेबल पीटे, बिना शोर मचाए, लगातार बहुत समय से और कई सालों से ये चैनल ये बता रहा है कि टीआरपी का फर्जीवाड़ा हो रहा है। आज की डेट में ये जब भंडाफोड़ किया है मुंबई की पुलिस ने, उसमें कई चैनल होलियर देन दाव हो रहे हैं। कई लोग जो दूसरे चैनल, क्योंकि उसके नाम है तो उसके बारे में खबर दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है, एक खुली बात है। और इंडस्ट्री में, इस न्यूज इंडस्ट्री में जो कि भयंकर रूप से बदनाम हो गई है, उसमें इसके बारे में काफी चर्चा भी होती है। लेकिन क्योंकि ये प्रकरण अब सामने आया है, तो इससे आगे कितनी कड़ियां खुलेंगी, आइए उस पर बात करने के लिए सबसे पहले खबर समझ लेते हैं, क्योंकि खबर समझना जरूरी है कि क्या हुआ है। सुनील सिंह मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, जो कि हर खबर की तह तक जाते हैं, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सिंह, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि परमवीर सिंह, जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया? क्योंकि एक आरोप ये लग रहा है कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है कि जबरदस्ती एक चैनल के पीछे पड़ा गया है। तो इस मुद्दे पर परमवीर सिंह, जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने क्या बताया कि मामला किसने दर्ज कराया, ये सामने कैसे आया, पूरा अगर आप विस्तार से समझाएं। देखिए, मुंबई पुलिस की एक क्राइम ब्रांच की यूनिट है सीआईयू, उसे सूचना मिली थी कि फर्जी टीआरपी का रैकेट चल रहा है। उन्होंने उसके लिए सबसे पहले विशाल भंडारी नाम का एक शख्स उनके पकड़ में आया और उससे जब पूछताछ की गई तब ये पूरा का पूरा माजरा सामने आया। इस संदर्भ में 2 गिरफ्तारियां पहले हुई थी, जो कि विशाल भंडारी और दूसरा एक राव करके है उनकी। अब बाद में चूंकि इस पूरे मामले में 3 चैनलों का नाम सामने आया, जिसमें कि 2 छोटे चैनल थे और एक बड़ा चैनल जिसका कि हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक टीवी। तो 2 छोटे चैनलों के मालिकों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बड़ा जो चैनल है उनके मालिकों की और इस पूरे मामले में जानकारी अभी जांच चल रही है, ये उन्होंने बताया। इसमें हुआ ये कि जो विशाल भंडारी है वो हंसा ब्यूरो ऑफ रिसर्च एक जो कंपनी है, जो कि बार्क, जो टीआरपी रेटिंग की जो एजेंसी है, उससे जुड़ी हुई थी और जो बैरोमीटर लगाने का काम उस एजेंसी का था। तो मुंबई में 2000 जो बैरोमीटर्स लगे हुए हैं अलग अलग घरों में, उसमें जो है कि उन घरों पर जाकर विशाल भंडारी ने जाकर उनको प्रलोभन दिया कि आप जो है कि ये फला टीवी देखिए, उसमें रिपब्लिक टीवी का भी नाम दिया गया है, देखिए और 2 घंटे देखिए, 4 घंटे देखिए, आप घर में नहीं हैं तब भी उस चैनल को चालू करके रखिए, बदले में आपको महीने में 400 रुपये दिए जाएंगे। इस संदर्भ में एक जो ग्राहक है, यानी कि जो घर का मालिक है, उसका भी बयान दर्ज हुआ है, जिसमें उसने बताया कि 2019 में जनवरी में उसके यहाँ बैरोमीटर लगाया गया था। 2020 में जनवरी के विशाल भंडारी और एक दिनेश विश्वकर्मा करके आए, उन्होंने वो रीडिंग नापने के लिए आए थे। तब विशाल भंडारी ने उनसे कहा कि क्या आप रिपब्लिक टीवी देखते हैं? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं देखता, मुझे वो पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर आप रिपब्लिक टीवी अपने घर में 2 घंटे लगाकर देखते हैं या फिर चालू करके छोड़ देते हैं तो आपको महीने का 400 रुपया दिया जाएगा। तो वो उनका कहना है कि इस बात पे मैं मान गया और मैंने अपने बेटे का बैंक अकाउंट भी दे दिया और उसमें दोनों 400 रुपये आते रहते थे। तो इस तरह के उन्होंने सबूत भी जमा होने का दावा किया है। इसके अलावा बीआरसी बार का जो एनालिसिस है उसके तहत भी रिपब्लिक टीवी का नाम आया है, ये उन्होंने दावा किया है। तो एक बड़ा फर्जी रैकेट टीआरपी का पर्दाफाश करने का उनका दावा है, जिसमें 3 चैनलों के फिलहाल नाम आए हैं। उसमें 2 चैनलों के मालिक, छोटे जो चैनलों के हैं, फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा, उनके 2 मालिक गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल रिपब्लिक टीवी के बारे में जांच चल रही है। ये तक उन्होंने कहा है कि जो विज्ञापन आए हैं इस दौरान, अगर वो हम उसकी जांच करेंगे, अगर वो फर्जी टीआरपी की वजह से आए हैं, क्योंकि विज्ञापन देने या मिलने का जो सबसे बड़ी वजह होती है वो टीआरपी होती है। जिसकी टीआरपी ज्यादा है उसको ज्यादा विज्ञापन मिलता है। तो अगर विज्ञापन उस फर्जी टीआरपी की वजह से आए हैं तो उसकी भी जांच होगी और ये देखा जाएगा कि कहीं
इसमें वो जो विज्ञापन एजेंसी है उसने अगर टीआरपी देखकर दिया है तो वो एक पीड़ित के तौर पे ली जाएगी, यानी कि उसको भी गवाह बनाया जाएगा, ये बात है। इसके अलावा फर्जी उनका बैंक अकाउंट भी जांचा जाएगा और जो पैसे आए वो माना जाएगा कि उस अपराध के जरिए पैसे आए हैं। तो एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया और खुद होकर आकर जब मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने इस बात का दावा किया है तो स्वाभाविक तौर पर उनके पास और भी बहुत सारे अहम सबूत होंगे, दस्तावेज होंगे, जिसके जरिए उन्होंने नाम लिया है बाकायदा रिपब्लिक टीवी का। ये अलग बात है कि रिपब्लिक टीवी कह रही है कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, लेकिन ये बात तो अब आगे जाके जब अदालत में चलेगा तब पता चलेगा कितना मुंबई पुलिस के पास सबूत है या कितना रिपब्लिक टीवी पाक साफ है। लेकिन फिलहाल जो आरोप बहुत ही गंभीर लगा है और गवाहों के साथ लगा है, दस्तावेजों के साथ लगा है और मुंबई पुलिस आयुक्त ने खुद आकर सामने आकर इस बात का दावा किया है। ये बहुत ही गंभीर आरोप है और बड़ी खबर है। सुनील जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक तो किन धाराओं के तहत ये आरोप लगा है, जो एफआईआर हुई है उसमें ये धाराएं क्या हैं और किनके खिलाफ ये दर्ज हुई हैं, क्या नामजद अभियुक्त हैं इस पूरे मामले में? एक दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कंप्लेंट किसने की? कि देखिए, एक दावा ये हो रहा है कि हमारे साथ पॉलिटिकल वेंडेटा हुआ है, कि सरकार हमारे पीछे पड़ी है, लेकिन ये कंप्लेंट किसने की है पुलिस में, किसकी शिकायत पर हुआ ये? देखिए संकेत, कंप्लेंट किसकी रही है ये अभी बता पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एफआईआर की जो कॉपी है वो हमें मिल नहीं पाई है और पुलिस ने उस पर स्पष्ट कमेंट किया है। लेकिन ये जरूर है कि जो धाराएं जो लगाई गई हैं वो धारा एक तो 420 की है, यानी मुझे इजाजत दें, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा था सुनील जी, ग्राहकों के साथ हुई है। सुनील जी, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एनडीटीवी 24/7 पर अभी श्रीनिवासन जैन से बातचीत में मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर थे, मैंने उनको बोलते सुना कि ये जो हंसा एजेंसी है ये उसी एजेंसी ने शिकायत कराई कि भाई हमको लग रहा है कि कुछ धांधली हो रही है या कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप एक बार देख लें। तो उन्हीं के कंप्लेंट पर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, अपने मन से नहीं की पुलिस ने, किसी ने करवाई है ये। देखो, उसका एक संदर्भ है, संदर्भ वो ये है कि जो विशाल भंडारी है वो पहले हंसा एजेंसी में काम कर चुके थे। वहां पर उनके साथ कुछ गड़बड़ी हुई थी, कुछ बात हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने फिर ये काम जो है फर्जी टीआरपी वाला काम शुरू किया, ये बताया गया, जो जानकारी मिली थी। तो उस संदर्भ में हो सकता है चूंकि हंसा से जुड़े रहे हैं और सीधे सीधे एजेंसी का नाम आ रहा होगा, तो एजेंसी ने चूंकि उनके कर्मचारी रहे हैं और वहां पर जो गड़बड़ी की होगी तो उसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज की होगी। क्योंकि इस पूरे मामले में अगर कहीं जिम्मेदारी ठहरती है तो एजेंसी भी सवालों में आती है, क्योंकि उसी ने बैरोमीटर लगाए हैं, उसी के लोग घरों में जाते हैं, रीडिंग दर्ज कराते हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन धाराओं के बारे में जो आप कह रहे थे, तो वो 409 लगाया गया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो कि एक तरह से विश्वासघात से जुड़ा हुआ है, धोखा है ये दर्शकों के साथ भी, उस एजेंसी विज्ञापन कंपनी के साथ भी। दूसरा जो है वो 420 है जो कि चीटिंग का है, और तीसरा जो है धारा 120 भी लगाई गई है, यानी कि पूरी साजिश के तहत ये पूरा सब किया जा रहा था, इसमें बहुत से लोग शामिल थे, ये लगाया गया है। तो मामला तो गंभीर बनता है ये है। और शिकायत ठीक है, ये बचाव में दलील में दी जा सकती है कि शिकायतकर्ता कौन है अगर पुलिस है इसके पीछे, लेकिन एक पुख्ता और मजबूत मामला बनाने की फिलहाल यहाँ पर कोशिश है। अगर जैसा आप बता रहे हैं कि हंसा जो एजेंसी है वो अगर उसमें शिकायत करता है तो सीधे फिर जो पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है रिपब्लिक टीवी की तरफ से, वो उतना मजबूत ठहरता नहीं है। जी, और एक सबसे रोचक चीज जो सुनील सिंह आपने अपनी बातों में बता दी वो ये है कि जिस दर्शक को फर्जीवाड़े के तहत ये कहा गया था कि फलाना चैनल देखो, उसने बोला मुझे पसंद नहीं है चैनल, लेकिन पैसे के प्रलोभन में उसको मजबूर किया गया कि वो चैनल देखे। सुनील सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी जानकारी के लिए। देखिए, खबर समझना बहुत जरूरी है। आउटरीच तो आपको बहुत सारे लोग करने बोलेंगे, लेकिन खबर तो जान लीजिए ताकि असलियत क्या है। अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक दौर ऐसा था जब अग्निहोत्री साहब हमसे ये कहा जाता था, हमारे माँ बाप कहते थे कि टीवी न्यूज देखो या अखबार पढ़ो ताकि थोड़ा सा आपको देश दुनिया के बारे में पता चले। मुझे तो नहीं लगता कि मैं अपने बच्चों को ये चीज कह सकता था अब तक। अगर इससे कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर प्रणय रॉय का एक 2017 का लेख है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि ये एक बहुत गहरा षड्यंत्र है।
अगर हम ये बोले कि आज ही इसका आविष्कार हुआ है इस करप्शन का, तो ये बहुत टाइम से चल रहा है। 60 इंच का प्लाज्मा दिया जाता था लोगों को और कहा जाता था कि अब आप ये चैनल देखिए, प्रलोभन उनको दिया जाता था। यहां तक कि नीलसन ने अपने सिक्योरिटी हेड को भारत भेजा और उस हेड ने 4 महीने इसकी जांच की और उसके बाद कहा कि भारत जैसी धांधली दुनिया में कहीं नहीं है रेटिंग की। ये सब रिकॉर्ड पर है ये सारी चीजें। आपको लगता है आज वो बदलाव की शुरुआत है? ये संकेत जी, ये प्रश्न मुझसे पूछा है आपने? जी अग्निहोत्री जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो आज जो मुंबई पुलिस ने जो दावा किया है, ये तो कोई नई बात नहीं है। आप भी कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। और ये अखबारों के जमानों में प्रलोभन की जहां तक बात है तो तमाम अखबार भी स्कीमें लॉन्च करते हैं अपने अखबार की सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन जो डेटा चोरी का मामला है और जो जिस तरह से मुंबई पुलिस ने कहा कि फर्जीवाड़ा करके जो टीआरपी बढ़ाने की बात है, वो गंभीर मामला है। क्योंकि वो इसलिए भी बेहद गंभीर है और जिसकी बात लगातार, आप सही कह रहे हैं, डॉक्टर राय का आर्टिकल मैंने पढ़ा था जो उसमें जो लिखा था। इसके अलावा हम लोग भी लगातार इस टीआरपी को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरे मीडिया पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है ये मामला। आज एक चैनल, एक बड़े चैनल का नाम इसमें आया है। अब एक आम दर्शक, एक आम पाठक, एक आम व्यक्ति जो है वो तो सब पर उंगली उठाएगा ना कि भाई आप लोग तो टीवी वाले ऐसे ही करते हो। जैसे अगर कोई नेता किसी उसे पकड़ा जाता है तो पूरी राजनीति पर लोग सवाल उठाने लगते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है कि अपने सारे आरोपों को साबित करे और जिस चैनल का नाम लिया गया है रिपब्लिक टीवी का, बड़े चैनल का, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने को बेदाग साबित करे। खाली स्क्रीन पर चीखने से नहीं, आप अदालत में और देश की न्यायपालिका के सामने अपने आप को बेदाग साबित करना पड़ेगा। तब जाकर के मीडिया की साख जो है, सवाल सिर्फ एक चैनल का नहीं है, कि सवाल हमारे सबके व्यवसाय का है। हम भी पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं, हम सबके, मतलब कल को हमसे भी सवाल लोग पूछेंगे कि भाई आप जिस पेशे में है उस पेशे का क्या। जैसे अभी ड्रग रैकेट आया, ड्रग रैकेट में 4 आदमी बॉलीवुड के अगर आ गए तो पूरे बॉलीवुड को हम लोगों ने कटघरे में मीडिया ने खड़ा कर दिया और ऐसा लगता है पूरा बॉलीवुड जो है ड्रग। आज हम लोग भी अपने आप को उसी स्थिति में पाते हैं अग्निहोत्री जी। घटना के बाद अब उंगलियां मीडिया पर उठने लगेंगी ज्यादा तुझसे। पहले से भी लोग मीडिया पे उंगली तो बहुत टाइम से उठ रही थी, लेकिन आपने एकदम सही एनालॉजी दी, बहुत सही बोला आपने। जिस तरीके से ये मीडिया पर हमले की बजाय मीडिया के आत्ममंथन का विषय है और इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी जरूर होना चाहिए। मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है। और चूंकि ये मुंबई पुलिस के आयुक्त परमवीर सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसलिए मैं ये भी नहीं मानता कि जल्दबाजी में कोई की गई हो और एक दरोगा ने कोई समझ के किया होगा। लेकिन जैसे कि आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास समय खत्म हो रहा है अग्निहोत्री जी। जैसे आपने ये बोला कि अब आरोप सिद्ध करने पड़ेंगे और अपने आप को, अगर आप कह रहे हैं कि आप इनोसेंट हैं और आपको फंसाया जा रहा है, जैसे कि वो एंकर कह रहे हैं अपने चैनल पे, तो वो इसको भी साबित करें। बहरहाल एक चीज जो अग्निहोत्री जी ने बड़ी सही बोली वो ये था कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि पूरा बॉलीवुड जो है वो ड्रग्स रैकेट में लैस है, उसी तरीके से आज मीडिया की भी छवि ऐसी हो गई है कि सब भ्रष्ट हैं, ये सभी यही करते हैं, इनको तो देखना ही नहीं चाहिए। ये हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है और परेशानी की बात भी है। तो अगर कुछ ठीक हो रहा है और ये दाग मिट रहे हैं या प्रयास हो रहा है तो ये प्रयास अच्छा है और होते रहना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि अभी कल सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्या बोला। आप हैरान हो जाएंगे उनके कल के बयान और आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर उसको एक साथ देखें तो। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। और अभी कल ही की बात है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, वो टीआरपी जर्नलिज्म के बारे में बात कर रहे थे अभी कल ही। क्या पता था कि आज इतना बड़ा भंडाफोड़ हो जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने कल क्या बोला। पहले पीत पत्रकारिता ऐसा एक शब्द होता था, फिर पेड न्यूज होता था, फिर फेक न्यूज होता था, अब टीआरपी पत्रकारिता हो गई है। और टीआरपी के हमले से ऐसी स्थिति हो गई कि पिछले 2 सप्ताह का या 2 महीने का भी आप जरा याद करो कैसे रिपोर्टिंग आया है, तो भी हमें समझेगा कि कहां तक पहुंच गई है ये टीआरपी का
अनावश्यक बोझ मीडिया को कभी न कभी बंद करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा या कुछ अच्छा उसका रूप देना पड़ेगा।